जी तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो सैलाब आया था 2022 में बलूचिस्तान में, उस फंड का रुख मोड़ने के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया है। और आलमी बैंक की ये तशवीश इस वक्त मीडिया की जो है ना गर्मा गर्म एक बहस बनी हुई है। इस सिलसिले में हुकूमत बलूचिस्तान की वजाहत भी सामने आई है। आलमी बैंक ने जो इमदाद है 2022 के सैलाब के बाद जितने भी लोग मुतासर हुए हैं, चाहे वो ज़राअत के हवाले से, चाहे घर तबाह हुए हैं, या तिजारती हवाले से, या किसी भी हवाले से सैलाब से मुतासरा लोग हैं, तो आलमी बैंक ने उसके बाद जो सर्वे हुए थे, उसके बाद जो इमदाद का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उस इमदाद के प्रोग्राम के तहत जितना भी फंड था उसका रुख मोड़ने की कोशिश के हवाले से आलमी बैंक ने अपनी तशवीश का इजहार किया है और वफाक को भी इस सिलसिले में पूछ गुछ की है और बलूचिस्तान हुकूमत से भी इस सिलसिले में एक इस्तफसार का इजहार किया है कि आप लोग बराए मेहरबानी हमें इस इमदाद से मुतल्लिक मुकम्मल शफाफियत की रिपोर्ट भेज दें। तो $400 मिलियन की एक इमदाद के अदाद शुमार सामने आए हैं जो आलमी बैंक ने बलूचिस्तान के जो 2022 का सैलाब है, उस सैलाब के बाद सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली के लिए इमदाद जारी की थी। तो ये बड़ा शदीद सैलाब था 2022 में। उसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान ने जो एक वजाहती बयान भी जारी किया है जिसके मुताबिक 4 लाख रुपए मुतासरीन सैलाब को दिए जा रहे हैं, एक एक लाख की किस्त बना के। और इस सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत का भी जो है वो पैगाम जारी किया है और फंड्स को किसी जानिब मोड़ने की जानिब से जो है वो भी वजाहत पेश की है आलमी बैंक को। तो ये एक बड़ा मसला है कि सैलाब आते हैं, कुदरती आफात है जनाब, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी खत्ते में आ सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक सैलाब से जो ज़्यादा हलाकतें हुई, जो 200 से 250 तक के दरमियान हलाकतें एनडीएमए की तरफ से आदाद शुमार हैं कि 250 के करीब हलाकतें हुई हैं और 3.5 लाख से ज़ायद लोग बेघर भी हुए हैं। तो इसके अलावा जो और माल मवेशियों के नुकसानात हुए हैं, फसलों के नुकसानात हुए हैं, वो इसके अलावा है। तो ज़रूरत इस अमर की है जनाब के सैलाब तो आते रहते हैं, कुदरती आफात तो आती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी आबी गुजरगाहें हैं कि जिनके किनारे लोगों ने हाउसिंग स्कीमें बना ली। बिलखसूस कोयटा के नवा किली की बात करें तो नवा किली में भी लोगों ने हाउसिंग स्कीमें बनाई। इसमें 3 कसूरवार, हम 3 तबके कसूरवार ठहरा सकते हैं। सबसे पहला कसूरवार तबका वो कि जिन्होंने आबी गुजरगाह के किनारे उसको थोड़ा लेवल करके एक हाउसिंग स्कीम बनाई और उसको सस्ते दामों बेचने की कोशिश की। सस्ते के लालच में और किस्तों के लालच में आवाम ने उन हाउसिंग स्कीमों का रुख किया। दूसरे नंबर पे काबिल मलामत वो तबका है जो सरकार से वाबस्ता है, वो डिपार्टमेंट है जिसका काम था कि इस तरह की बोगस जाली स्कीमों को देखना, उनको वाच करना और आवाम का पैसा लुटने से बचाना और बिलखसूस आबी गुजरगाहों के किनारे पे हाउसिंग स्कीमें बनाना। तीसरे नंबर पे आवाम खुद भी इसकी जिम्मेदार है कि वो हल्की सी लालच, सस्ते प्लाट और किस्त की लालच में आके उन्होंने आबी गुजरगाहों के किनारे पे अपने मकानात बनाए और अपना सारी जिंदगी की जमा पूंजी पानी की नजर कर दी। इसी तरह हम देखते हैं कि नाले, अगर कोयटा की हम बात करें तो कोयटा में जो सेवरेज के नाले, अंग्रेज के जमाने के जो नाले बने हुए थे, वो भी इस टाइम कब्जा माफिया की चुंगल में है। और जो सेवरेज का, जो कोयटा की जितनी भी सेवरेज का पानी था वो इन नालों से गुजरता था, लेकिन अभी यहाँ पे भी कब्जे हो चुके हैं। लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं, तजावजात बनाई हुई हैं। तो कल को जब फिर एक कुदरती आफत आएगी, सैलाब आएगा, इनमें तुगयानी आएगी, इन नालों में शिद्दत आएगी, तो एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी हुकूमत से मुंसलिक इदारे हैं जो इन मामलात को देखते हैं और तजावजात को देखते हैं, चाहे वो इरिगेशन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो क्यूडीए का डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, तो उनको इस मामले में सख्ती से नोटिस लेना होगा कि आबी गुजरगाहों के किनारे किसी किस्म की तजावजात, किसी किस्म की आबी गुजरगाहें और किसी किस्म का कोई कब्जा माफिया ग्रुप यहाँ पे मौजूद ना हो। तभी जाके हम कुदरती आफात से ऐसा तरीके से निपट भी सकते हैं और बहुत ज्यादा नुकसानात से बच सकते हैं। और आवाम को भी होशियार रहना होगा कि किसी भी किस्म की बोगस जाली स्कीमों के लालच में ना आए, इनके जाल में ना आए, इनके चुंगल में ना फंसे। और अगर कहीं पे भी आबी गुजरगाह के किनारे जमीन कब्जा करके और उसको लेवल करके कोई स्कीम बनाई जा रही है तो मुतलका इदारे भी उस पे चौकन्ना हो जाए और आवाम भी चौकन्ना हो जाए और किसी किस्म की सरमायाकारी ना करें, बल्कि इस मजमूम धंधे में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार करके कड़ी सजाएं दी जाए।